जी तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे MTH 401 का लेक्चर नंबर 4। इसमें हमारे पास आज का टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये नोट्स वाली इसमें डेफिनेशन लिखी है। इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि बेसिकली वो डेफिनेशन में क्या कहता है। आपको अपने क्विज के लिए इसकी डेफिनेशन याद रखना बहुत ज़रूरी है, और मिड टर्म में भी ये आपको 2 नंबर के तौर पे आ सकती है। मैं इसको आपको एग्जाम्पल के जरिए भी समझाऊंगा, और इस लेक्चर में छोटे से छोटा पॉइंट मैं उसको नोट करवाऊंगा जो आपको क्विज में आएगा, मिड टर्म में आएगा या फाइनल टर्म में आएगा। आप शुरू करते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है? ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई और डी एक्स इक्वल टू, हमारे पास एक्स वाई का फंक्शन गिवन है, इज सेड टू बी ऑफ होमोजीनियस इफ द फंक्शन एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस। कह रहे किस सूरत में होमोजीनियस होगा? विच मीन्स कि अगर हम देखें इधर हमारे पास टी का इजाफा हुआ है और यहाँ दोनों में से टी हमने कॉमन लिया फॉर सम रियल नंबर फॉर एनी टाइम टी। अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर देखें इस फंक्शन में, इस फंक्शन को लेते हैं, यहां से अपनी तरफ टी इधर भी ऐड किया और टी इधर भी ऐड किया, और ये वाली वैल्यूज अगर हम इसमें लगाएं और जब इन दोनों में से ये वाला टी कॉमन लें तो दोबारा आंसर ये वाला हमारे पास आ जाए टी पुट करने के बावजूद। तो इसका मतलब है हमारा ये फंक्शन, हमारी ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन है। मैं इसको एग्जाम्पल के जरिए मजीद आपको समझाता हूँ और उम्मीद करूंगा आपको इससे बहुत अच्छी समझ आएगी। जी तो अब हमारे पास देखिए एग्जाम्पल है एफ एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप इसको चेक करेंगे ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। आप देखिए क्या किया है, एक्स की जगह टी एक्स, वाई की जगह टी एक्स। अब इस एक्स की जगह ये वाली टी एक्स की वैल्यू और ये वाई की जगह टी वाई की वैल्यू हमने पुट कर दिया है। इसी तरह नहीं, एक्स स्क्वायर में भी और वाई स्क्वायर में भी आप टी और टी आपस में स्क्वायर बन गए तो एक्स वाई, और इनका आपने स्क्वायर ओपन किया टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इन दोनों में देखें नीचे वाले में जब हमने टी स्क्वायर कॉमन ले लिया है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास फंक्शन एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन हमारे पास बिल्कुल सेम आ गया है, जिससे हमें पता चल गया है ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन। और अगर ये इक्वेशन की सूरत में होता, इसे कहना था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद मैं मजीद एक एग्जांपल करता हूं ताकि आपको मजीद आसानी से समझ आ सके। जी तो इसके बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब जो डेफिनेशन में कंडीशन बताई गई है उसके मुताबिक एक्स की जगह टी एक्स रखा, वाई की जगह टी वाई। एक्स की जगह इसकी वैल्यू रखी टी एक्स, वाई की जगह टी वाई, और एक्स की जगह टी एक्स का स्क्वायर प्लस टी वाई। अब दोनों में कॉमन हमारे पास आ गया टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी वाई। अब देखिए यहां से टी स्क्वायर आ गया, इन दोनों में हमारे पास कॉमन है टी, तो टी आ गया। टी को टी के साथ अगर कट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है टी एक्स वाई, और नीचे क्या बच जाता है टी एक्स प्लस वाई। अब क्वेश्चन के शुरू में देखें हमारे पास था एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई। टी एक्स वाई और प्लस टी एक्स वाई दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इससे हमें पता चला ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। एफ एक्स वाई इक्वल नहीं आया एफ टी एक्स प्लस टी वाई के कॉमा टी वाई के। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। जी तो आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के 4 तरीके जो आपके नोट्स में मौजूद हैं उसकी थोड़ी सी वजाहत करता हूँ। सबसे पहले आपने मेथड क्या है, इसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले तो आप चेक करेंगे क्या ये फंक्शन जो हमें गिवन है वो होमोजीनियस है या नहीं। अगर होमोजीनियस होगा तो फिर हम थोड़ा आगे चलेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला काम ही क्या करेंगे, तो किसी भी फंक्शन को हल करने के लिए उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे y बराबर है वी एक्स। ये दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, जहां भी कोई y आएगा मतलब ये हमारे पास फंक्शन है, y की जगह हम क्या रख देंगे वी एक्स। अब इसके बाद तीसरे फंक्शन में हम क्या करेंगे, इस वाले का x के लिहाज से हम डिफरेंशियल कर लेंगे जो हमने
सब्स्टिट्यूट किया है, इसको कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए वाई का डेरिवेटिव डी वाई और डी एक्स, ए वाला वी इसी तरह एक्स क्योंकि 1 के बराबर हो जाता है डेरिवेटिव लें तो, प्लस एक्स डी वाई और डी एक्स। और ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब इसको क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे कि इसमें जो हमारे पास फंक्शन गिवन है ये वाला, इसकी जगह एक्स की जगह रख लेंगे 1 और y की जगह हम रख लेंगे v। अब जब ये दोनों जो हमारे पास जब पुट किए हैं 1 और v, तो इसको बराबर रख लेंगे v, जो हमारे पास फंक्शन गेम है बराबर में रख लेंगे। और जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास एक सेपरेबल इक्वेशन बन चुकी होगी, जिसको आगे मजीद इंटीग्रेशन के जरिए हम हल कर देंगे। और ये 4 मेथड हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के। इसके बाद मैं 1 से 2 एग्जाम्पल करता हूँ ताकि आपको इस पूरे लेक्चर की समझ आ सके। और इसमें छोटे छोटे पॉइंट मैं 3 से 4 पॉइंट ये और 2-3 पॉइंट पहले बता चुका हूँ, यही आपको पेपर में आएंगे, इसलिए इनको फोकस करें। और अब इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर में आपको कोई कमी रह नहीं जाएगी। ये तो आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल हल करते हैं। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई और डी एक्स माइनस 2x प्लस 5y 2x प्लस वाई। सबसे पहले आपको बताया पहले स्टेप में चेक करेंगे क्या ये फंक्शन, इसको फंक्शन की शक्ल में लिख के चेक करेंगे क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं। अब मैंने इसको चेक किया तो पता चल गया, नोट्स में ये मौजूद है कि हमारे पास एक होमोजीनियस फंक्शन है। दूसरे स्टेप में क्या करना था, y बराबर वी एक्स था। ये एमसीक्यूज भी एग्जाम में आता है, y किसके बराबर है वी एक्स। तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहां जहां y आएगा उसकी जगह आप क्या कर लेंगे y बराबर वी एक्स। तीसरे स्टेप में क्या किया था, इस वाले सारे हमने डेरिवेटिव लिया है x के लिहाज से डी वाई और डी एक्स, इसका v प्लस एक्स डी वाई और डी एक्स। अब इसके बाद देखें हमारी आगे चौथी कंडीशन क्या थी, जिस चीज का हमने डेरिवेटिव लिया हुआ है उसको हमने फंक्शन को बराबर रखना था f, जहां x है वहां 1 लगाना है और जहां y है वहां v लगानी है। अब इस फंक्शन में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो x की जगह 1 लगाएंगे तो हमारे पास आएगा -2, इसकी जगह आएगा 2। और देखिए ये x है, इसकी जगह 1 लगाया 5v और हमारे पास v, क्योंकि हमने क्या रखा है y बराबर है वी एक्स के, जब कॉमन लिया। अब इसमें क्या किया, ये वाला v हमने उस साइड पे भेज दिया। जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास ये एक सेपरेबल इक्वेशन बन जाएगी, जो इससे पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका सिंपल क्या किया है, हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी शुरू की है। पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा -4 log v - 2 प्लस 3 log v - 1 log x प्लस c। अब इसमें दोबारा हमने क्या किया, गो बैक, इसका मतलब है y बराबर है वी एक्स, इसकी वैल्यूज हमने दोबारा इसके अंदर दर्ज की हैं, पुट की हैं। अब ये सिंपल स्टेप है। अब -4 इसके ऊपर पावर चला गया, log के पहले ये रूल सबको पता है कि ये पावर में चला जाता है, और ये वाला 3 भी पावर में चला गया और log x प्लस ln c। इसी तरह जब इस सारे को कंबाइन किया हमारे पास ये वाला स्टेप बन गया ln प्लस c1, और ये दोनों भी आपस में क्या हो गए हैं, कंबाइन हो गए हैं, प्रोडक्ट बन गया इन चीज़ों का। अब दोनों तरफ से अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों तरफ हमारे पास log खत्म हो जाएगा, और इसको मजीद सिंपल करते जाएंगे। ये चीज़ें एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए कोई मुश्किल नहीं होती, जस्ट इंग्लिश वो हमारे पास इंटीग्रेशन है उसको सॉल्व करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। मेरे इस लेक्चर में वो तमाम छोटी छोटी चीज़ें बताई गई हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है।